हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ का गांव। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये है 11 अक्टूबर और देखिए मेरे घर कौन आया है। मेरे पापा आए हैं त्योहारी लेके। हमारे वहाँ करवा हो या नाग पंचमी का त्यौहार हो, गुड़िया, तो मायके से कुछ ना कुछ आता है, पैसे और सामान थोड़ा बहुत जिसको जो जितना हो पड़ता है। तो पापा भी आए हैं क्योंकि है 13 तारीख को करवा और वो कुछ सामान लेके आए हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। फ़ोन उन्होंने किया था कि कहीं गई तो नहीं हो, उन्हें लगा कि कहीं हम शॉपिंग करने के लिए तो नहीं निकले हैं। तो पापा फ़ोन करके आए हैं और ये मेरे पापा हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। हम दोनों लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पापा मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होने लगती हैं, पापा मम्मी हो, क्योंकि वो तो जीवन का आधार है, समझ लीजिए। और पापा मम्मी सब लोग मायके में भी सब ठीक है, बढ़िया है, ये हाल चाल मैं पूछ रही हूँ। और पापा थोड़ा बहुत भीग भी गए हैं। बारिश होने लगी थी, लगातार बारिश हो ही रही है। और पापा इधर एक घड़ी दिखा रहे हैं, ये सोनाटा की घड़ी है पापा की। लमसम होगी 30 साल पुरानी घड़ी, वही चल रही है। मैंने कई बार कहा भी है कि पापा एक फैंसी सी घड़ी ले लो, लेकिन उन्हें यही पसंद है क्योंकि जब से सर्विस में थे तो शुरू में उन्होंने बीच में ली होगी, तब से वो यही घड़ी बांध रहे हैं। हमारे इधर ऐसी परंपरा है। ये 2 त्यौहार या बीच में भी खिचड़ी वगैरह होती है तो मायके से त्योहारी आती है, त्योहारी के रूप में कुछ सामान आता है, पैसे दिए जाते हैं। और बेटियां चाहे बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। जब तक माँ बाप रहते हैं तो चिंता किया भी करते हैं। इसीलिए माँ बाप को जो है सबसे गुरु को और माँ बाप को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। उन्होंने ही हमें जीवन जीना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। तो इधर पापा खाना खाने लगे हैं। मैंने काफ़ी कहा तब वो खाए हैं क्योंकि उनकी आदत है, वो दोपहर में बस खाते हैं और शाम को खाते हैं, सुबह टाइम खाना नहीं खाते हैं। और मेरे पापा ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। और पापा की एक बात तो मुझे हमेशा ही याद रहती है कि बेटा, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन को नहीं हराना है। जब मन नहीं हारेगा तो हम किसी भी स्थिति से उबर आएंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन हमें हारना नहीं है। और अब पापा जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे भी एक जानवर पला है, भैंस, क्योंकि दूध हमारे वहाँ हमेशा वहाँ मायके में रहता है। तो उसका भी टाइम हो रहा है चारा पानी का, तो पापा जा रहे हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। पापा का ये छाता है, लेके आए थे साथ में कि कहीं अगर ज़्यादा ही बारिश होने लगी, वैसे भी थोड़ा बहुत भीग गए हैं, तो रास्ते में लगा के खड़े हो जाएं। अब पापा चले गए हैं। और त्यौहार में हमारे इधर तो कुछ ऐसी ही परंपरा है, मायके से बेटियों के लिए कुछ ना कुछ आता रहता है। बेटियों को लेने देने का सिलसिला तो हमें लगता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब इधर आ गए हैं भैया, तो हमारे वहाँ कंटिन्यू आज यही प्रोग्राम चल रहा है। मैंने सुबह सारा काम निपटा लिया था और भैया भी लेके आए हैं त्योहारी। ये हमारे जेठानी के भाई साहब हैं, और जेठानी के भाई साहब हों या मेरे हों, भैया तो भैया हैं। वो लेके आए हैं, काफ़ी दूर है हमारे जेठानी का मायका। तो ये सुबह चले थे, अब इतने टाइम पहुँचे हैं। त्योहारी ज़रूर लेके आते हैं, चाहे मेरे मायके से हो या उनके मायके से हो। हमारे इधर ऐसी ही परंपरा है। और मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ, हाल चाल पूछ रही हूँ, हंसी मजाक भी चल रहा है थोड़ा बहुत। इनके पापा भी बीच बीच में मजाक कर देते हैं, क्योंकि हमारे इधर थोड़ा भाइयों को लेके मजाक किया जाता है। तो भैया भी बहुत जल्दी में है, कह रहे हैं निकलना है, मौसम बहुत ख़राब है। तो यही सारी बातें हो रही हैं। आप लोगों के इधर ऐसी परंपरा है कि नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे पास चाहे जितना भी हो, लेकिन जब मायके से कुछ आता है तो उसकी खुशी कुछ दूसरी होती है। भैया भी अब चले गए हैं, सब लोगों को जल्दी थी जाने की,
मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ज़्यादा किसी के पास फुर्सत नहीं होती है कि 2-4 दिन आए, रुकें और इधर ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। ये चूरे हैं और इसमें खुटिया है, क्योंकि हमारे वहाँ जब करवा पूजा जाता है तो चूरा खुटिया रख के पूजा जाता है। ये मिठाई है। अब मुझे चूरे भी नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इतने चूरे हो चुके हैं। लमसम 3-4 किलो वही चलेंगे ज़्यादा दिनों तक। मैं इनको बाद में तल भी लूँगी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी राधे कृष्णा सब पर दया बनाए रखें। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसे ही चलती है हमारे वहाँ ये रीति रिवाज। हम लोग रीति रिवाज परंपराओं से बंधे हुए हैं। तो जब सब लोग चले गए, बातें हो गई हैं, तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ, कर रही हूँ। कुछ मेरे कपड़े बाकी थे, वो जब भी आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जैसे भी टाइम होता है तो मैं बीच बीच में सिलाई करती रहती हूँ अगर टाइम हुआ तो। नहीं तो और सारे काम होते हैं। जब छुट्टी होती है तभी थोड़ा टाइम मिल पाता है, वरना तो जॉब के बहुत सारे काम अपने रहते हैं। फिर वहाँ से थके हारे आओ तो घर में खाना पीना, धुलना, कपड़े, झाड़ू पोछा, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, यही सब कुछ चलता रहता है। अभी मैंने करवा की बहुत सारी शॉपिंग तो नहीं करी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। अभी कुछ बाकी है, तो अगले दिन मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं निकलूँगी, चाहे शाम हो या फिर शाम को ही टाइम मिलेगा, क्योंकि जॉब के लिए भी जाना है कल। और बाबू इधर मस्ती कर रहा है, साइकिल चला रहा है। तो आज मेरा ब्लॉग काफ़ी छोटा है। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।